और चलिए अब बात करेंगे भोपाल से खबर, जहां पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने थामा बसपा का दामन। भाजपा छोड़कर नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य जनता पार्टी बना ली। बीएसपी प्रदेश कार्यालय में बसपा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। तो बता दें, बसपा में शामिल हुए हैं नारायण त्रिपाठी। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं NH 24/7 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल से, जब नारायण त्रिपाठी ने बसपा का दामन थाम लिया है। नाराज थे पहले बीजेपी से, उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी और उसके बाद अब वो बीएसपी के हो गए, यानी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अब कहलाएंगे। देखिए तस्वीरें सामने आई जब उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। ब्यूरो चीफ भोपाल से अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, अब तक तो हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन अभी एक अलग सी कहानी भी नजर आ रही कि नारायण त्रिपाठी ने बसपा का दामन थामा है। बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरी तस्वीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लगभग सारी पार्टियों का सफर जो है नारायण त्रिपाठी तय कर चुके हैं। और जिस तरह से अब वो दावा कर रहे हैं सतना को लेके, तो ये बहुत स्पष्ट है कि अब वो बहुजन समाज पार्टी से सतना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, खुद की भी अपनी एक पार्टी बना चुकी है। इन सारी पार्टियों में रहने के बावजूद भी नारायण त्रिपाठी ने अपनी भी एक पार्टी बनाई है और वो ये कह चुके हैं कि अपनी पार्टी का वो विलय नहीं करेंगे जो विंध्य विकास पार्टी है। लेकिन इसी बीच में आमना सामना भी हो गया, क्योंकि आज अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत में सतना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में सतना के कई कांग्रेस और बसपा और सपा के नेता शामिल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी बसपा में शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से ये अदला बदली हुई है, उससे सतना का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, अब ये नजर आने लगा तो लेकिन सतना को अगर देखें, लोकसभा क्षेत्र को अनुराग, तो ये कहा जाता है कि वहां पर ब्राह्मण चेहरे की दरकार है और शायद यही वजह है कि बीएसपी जो है वो दाव लगाने की कोशिश की गई, या कोई आश्वासन उन्हें मिला। देखिए बिल्कुल आश्वासन तो मिला ही है और बहुजन समाज पार्टी के पास में नारायण त्रिपाठी से बेहतर कैंडिडेट इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि नारायण त्रिपाठी जाना पहचाना नाम है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है और इसके इतर उसको ब्राह्मण वोटों की दरकार होती है, जो नारायण त्रिपाठी जैसे चेहरे के रूप में उसको मिला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ नारायण त्रिपाठी का नाम बहुजन समाज पार्टी को नजर आया, जैसा आपने भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण वोट बैंक होता है और निश्चित रूप से सतना में होता है। पर बसपा के लिए डबल फायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरे वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के वहां पर रहे हैं, काफी लंबा इतिहास रहा है, कई बार सांसद वहां से रह चुके हैं बसपा के। तो इस लिहाज से नारायण त्रिपाठी उनके लिए एक बेहतर उम्मीदवार है और नारायण त्रिपाठी के लिए भी जहां उम्मीदें दूसरी पार्टियों में खत्म हो गई थी, तो उनको भी थोड़ी उम्मीद बसपा में नजर आ रही है। तो बिल्कुल अब उम्मीद कितनी नजर आएगी और क्या कुछ होगा आने वाले समय में, स्पष्ट रूप से नजर आएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए।